तलाक की खबरों के बीच ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी बेटी आराध्या का जन्मदिन अकेले ही सेलिब्रेट किया। उन्होंने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर की जिसमें उन्होंने बेटी को 13 साल की हो जाने पर बधाई दी है। इन तस्वीरों में ऐश्वर्या अपनी बेटी के साथ अपने पिता की बर्थ एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करती दिख रही हैं। हालांकि इन तस्वीरों में बच्चन परिवार का कोई सदस्य नजर नहीं आया, यहां तक कि आराध्या के पिता अभिषेक बच्चन भी नहीं। अब इसी वजह से तलाक की खबरों ने और भी ज्यादा तूल पकड़ लिया है। आराध्या पिछले 16 नवंबर को 13 साल की हो गई थी, लेकिन ऐश्वर्या ने 21 नवंबर को यानी अपने पापा के बर्थ एनिवर्सरी के दिन अपनी बेटी का बर्थडे ये पोस्ट किया है। 1 नवंबर को ऐश्वर्या राय ने अपना 51वां बर्थडे सेलिब्रेट किया था। इस मौके पर न तो अभिषेक बच्चन ने उन्हें सोशल मीडिया पर कोई बधाई दी और ना ही बच्चन परिवार के किसी दूसरे सदस्य ने। हालांकि 11 अक्टूबर को अमिताभ बच्चन के 82nd बर्थडे पर ऐश्वर्या ने उनके लिए सोशल मीडिया पर एक खूबसूरत पोस्ट किया था और उन्हें बधाई भी दी थी। दोस्तों, एक बहुत अहम मौका होता है किसी भी बच्चे के लिए। हर जन्मदिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक माँ बाप होते हैं आपको बहुत मज़ा आता है, बहुत आनंद आता है अपना बर्थडे मनाने में। और ख़ासकर जब आप एक टीनेज में एंटर हो रहे होते हैं, जब कहते हैं ना बड़े हो गए हो। अब आप सोचिए कि आराध्या बच्चन जो अब बड़ी हो गई हैं, ऐश्वर्या ने इस पोस्ट में आगे पोस्ट किया है, कई सारे मल्टीपल पिक्चर्स हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि यू आर एन ऑफिशियली टीनेजर नाउ। तो अब ये जो मौका है, ये बच्चा अपने पिता के बिना मना रहा है। चाहे जो भी है, माता पिता के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं, क्योंकि देखिए माता पिता के बीच जो डिफरेंसेस होते हैं उनके लिए या तो दोनों जिम्मेदार होते हैं या कोई एक जिम्मेदार होता है, लेकिन बच्चा तो कभी भी जिम्मेदार नहीं होता। बच्चा तो इस दुनिया में आया है, लाया गया है, आपकी वजह से आया है। आपने चाहा है इसलिए आप लेकर आए हैं। आप उसे बड़े होते देखना चाहते हैं, उसके साथ सपने बुनना चाहते हैं। अब ऐसे में बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बिटिया रानी जब आराध्या 13 साल की हो रही हैं और टीनेजर बन गई हैं, अब वो बड़ी हो गई हैं। बच्चों को बड़े होने का बड़ा शौक होता है। मैं बड़े होकर ये बनूंगा, तो बच्चों को होता है कि बड़े हो रहे हैं तो पापा के साथ हों, लेकिन पापा हैं लेकिन साथ में नहीं है। अब ये बड़ा दुख होता है। हम जब देखते हैं, खबरें पढ़ते हैं कि अभिषेक बच्चन ने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी ले ली, अभिषेक बच्चन ने फला गाड़ी ले ली, फला बिजनेस कर रहे हैं, इतने का टर्नओवर है, नेटवर्थ इतनी हो गई है। नेटवर्थ क्या है ये? क्या ये नेटवर्थ वाकई वर्थ है जब आप अपने बच्चे के साथ नहीं हैं? या तो आप ऑफिशियली अलग हो चुके होते तो एक बात अलग होती, लेकिन यहाँ तो स्थिति यह है कि आप दुनिया को दिखा रहे हैं आप साथ में हैं, लेकिन ऐसे अहम मौके पर आप गायब हैं। आप छुट्टियाँ मनाने अकेले जाते हैं, बिटिया माँ के साथ जाती है। चलिए ये सब साल भर जो भी चले, लेकिन साल में एक दिन तो होता है ना जहाँ आप साथ खड़े होकर एक परिवार का जो मुखिया है, भाई अगर हम आराध्या और अभिषेक की बात करें तो उनके लिए परिवार के मुखिया अभिषेक हैं, उनके पति हैं। वैसे तो अमिताभ बच्चन हैं, लेकिन अब ठीक है, आप कुछ बड़े बुजुर्गों से हो गया, दूरी आ भी गई। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ऐश्वर्या की तरफ से ऐसा नहीं हुआ। ऐश्वर्या के सोशल मीडिया पोस्ट पर एक तो सबसे बड़ी बात है कि इंस्टाग्राम पर वो सिर्फ और सिर्फ अभिषेक बच्चन को फॉलो कर रही हैं, दूसरे किसी को फॉलो नहीं करती हैं। और अमिताभ बच्चन का भी बर्थडे था तो उन्होंने पोस्ट किया था उनके लिए, और उनकी बिटिया का बर्थडे है तो अमिताभ बच्चन का कोई पोस्ट नहीं है। ये बात बड़ी हैरान करती है कि बच्चों के साथ ऐसा क्यों? बच्चे तो कहते हैं ना, बड़े बुजुर्गों की नज़र में सब एक ही होते हैं। और दादा दादी नाना नानी, उनके नज़रों में तो कोई फ़र्क ही नहीं होता बच्चों को देखते हुए, क्योंकि वो उनके साथ अपना बचपन जीते हैं। जो दादा दादी नाना नानी होते हैं वो अपने नाती पोतों के बीच में अपना बचपन देखते हैं, अपने बच्चों का बचपन देखते हैं और अपने उन पुराने दिनों को जीते हैं। और ऐसे में क्योंकि कोई पोस्ट नहीं किया गया है 16 नवंबर को गए हुए भी 4-5 दिन हो गए हैं, और उसके बाद अब इस तरह से पोस्ट आता है ऐश्वर्या का कि अपने पापा की बर्थ एनिवर्सरी और बिटिया का बर्थडे एक साथ वो सेलिब्रेट कर रही हैं। ठीक है, ये उनका एक जेस्चर है दिखाने का कि भाई हर हर बिटिया के लिए उसके पापा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन आप देखिए ना, कितना फ़र्क महसूस इस समय आराध्या कर रही होंगी कि माँ जो है मेरा बर्थडे मना रही है अपने पापा की बर्थ एनिवर्सरी के साथ, लेकिन मेरे बर्थडे पर मेरे पापा नहीं है, जबकि वो हैं लेकिन नहीं है। तो ऐसी तमाम बातें इस समय सोशल मीडिया पर हो रही हैं, और ये बातें इसलिए भी होती हैं दोस्तों कि जब हम बॉलीवुड की बात करते हैं तो बॉलीवुड ने हमें हमेशा रिश्तों के बारे में बताया है। फिल्में जो होती हैं, फिल्मों में क्या होता है, अगर आप रिश्ता हटा दें, प्यार का रिश्ता होता है, दुश्मनी का भी रिश्ता होता है, दोस्ती का भी होता है, पति पत्नी का होता है, प्रेमी प्रेमिका का होता है। लेकिन अल्टीमेटली हमारी कहानियाँ जो फिल्मों की हैं, हिंदी फिल्मों की बात कर रहा हूँ जिसमें अभिषेक और ऐश्वर्या दिखते रहे हमें, वो कहानियाँ रिश्तों के और प्यार के अराउंड होती हैं। लेकिन उन कहानियों को जीने वाले जो किरदार हैं वो असल ज़िंदगी में क्या करते हैं अपनी ज़िंदगी में, इसको लेकर लोगों के बीच एक पसोपेश तो रहती है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो गया होगा। क्योंकि देखिए,
चलिए, ऐश्वर्या को बर्थडे विश नहीं किया 1 नवंबर को, वो भी 51 ईयर्स की हो गई हैं, तो उनको बच्चन परिवार से कोई बधाई नहीं आई। लेकिन बिटिया के बर्थडे पर क्या जो उनके कज़न्स हैं उनको मन नहीं हुआ, या उनकी जो बुआ हैं उनको मन नहीं हुआ? अब ये तमाम बातें मैं यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जानना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस पर बातें हों, क्योंकि हम जिन चेहरों को देखते रहे हैं, एडमायर करते रहे हैं, उनके बारे में हमारे मन में ऐसे ख्याल आते हैं। हाँ, किसी के भी घर में कुछ ना कुछ हो सकता है, ऑब्वियसली ऐसा कोई घर नहीं है दुनिया का जहाँ खटपट नहीं होती, और खटपट होना एक तरह से बताता भी है कि आप आपस में कम से कम बात तो करते हैं। आप बात नहीं करेंगे तो खटपट भी नहीं होगी। लेकिन उस खटपट का असर जब इस तरीके से दिखाई देने लगे कि किसी बच्चे के बर्थडे पर कोई विश नहीं, और सोशल मीडिया पर आप देखिए जो दिखावा होता है, और ख़ासकर अगर आप सेलिब्रिटी हैं तो दुनिया आपको वैसे ही चैन से नहीं जीने देती कि आपने क्या लिखा, क्या पोस्ट किया, आपकी स्टोरी में क्या था, क्या क्रिप्टिक पोस्ट है। और ऐश्वर्या ने इसमें जो फोटोग्राफ्स लगाए, अगर आप देखेंगे पूरी पोस्ट, एक जगह उन्होंने आराध्या के बचपन का फ़ोटो लगाया जहाँ पे वो उनको गोद ले रही हैं, उनके छोटे छोटे हाथ का भी फ़ोटो है कि वो एक स्टार रख रही हैं हाथ में, और ऐसे बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स हैं जो बताती हैं कि कितना वो एक कहते हैं ना अपनी मदरहुड को एंजॉय करती रही हैं ऐश्वर्या। और हर लड़की का सपना होता है खासकर अपनी बिटिया को बड़े होते देखने का, और उसको बहुत कुछ वो बताने का जो वो अपने टीनेज में नहीं कर पाती है, माँ वो अपनी बिटिया को बताती है। और फादर के साथ भी उतना ही स्ट्रांग बॉन्ड होता है, और मतलब हमेशा बेटियों बेटियों के बारे में कहा जाता है कि बेटियां तो मतलब पापा की लाडली होती हैं। तो आराध्या के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इसको लेकर लोग बहुत परेशान भी हैं कि आराध्या क्यों नहीं अपने पापा के साथ दिखती हैं, क्यों वो हमेशा ऐश्वर्या के साथ ही दिखती हैं। हो सकता है ऐश्वर्या और अभिषेक के बीच में कुछ बात पर तल्खी हो, लेकिन उसका असर बच्चे की परवरिश और उनके उन खास दिनों पर तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हर बच्चे के लिए बर्थडे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि मेरा बर्थडे है, मेरा जन्मदिन है, मेरे फादर मेरे साथ हों, वो मुझे विश करें। खासकर जब आप टीनेज में एंटर करते हैं, या कुछ ऐसे माइलस्टोन होते हैं ना कि आप 10 साल के होते हैं, 13 साल के होते हैं, 18 साल के, जब आप एक एडल्ट बन जाते हैं, 20 साल के होते हैं, इस तरह के माइलस्टोन जब होते हैं तो आप चाहते हैं कि आपके साथ आपके दोनों मम्मी पापा हों, और ये फीलिंग बच्चे को पूरा बनाती है। कोई भी बच्चा सिर्फ माँ या सिर्फ पिता के साथ अधूरापन महसूस करता है, और वो अधूरापन सिर्फ माँ और पिता के एक साथ होने से ही पूरा हो सकता है। उस जगह को भरने के लिए फिर कोई और नहीं चाहिए। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं बदकिस्मती से उनका साथ छूट जाता है माता पिता के साथ में, वो काफ़ी उस चीज़ को मिस करते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई बात ही नहीं। अगर कोई दूरी है भी तो वो विचारों की है। लेकिन उसके बाद अगर आराध्या अपने बर्थडे पर अकेली अपनी माँ के साथ ऐसे सेलिब्रेट करें, अपने नाना की फ़ोटो के साथ सेलिब्रेट करें, तो पापा की याद तो आएगी। और जब आराध्या का हम इस तरीके का फ़ोटो देखेंगे, बाकायदा वो सोशल मीडिया पर लगाया गया है, इंस्टाग्राम पर लगाया गया है, यानी लोग वो चाहती हैं कि हम इस पर कमेंट करें। यानी ऐश्वर्या ये दिखाना चाहती हैं कि देखो हम कैसे बर्थडे मना रहे हैं इसका। जब भी आपको सोशल मीडिया पर लगाते हैं ना, तो आप वो दिखाना और बताना चाहते हैं कि ये हो रहा है। सोशल मीडिया एक तरह से आपका एक स्टेटमेंट है, कि देखिए ये है हमारी ज़िंदगी, आइए झांकिए इसमें, हम आपको मौका दे रहे हैं। तो ऐश्वर्या की ज़िंदगी में जब हम झांक रहे हैं इस समय, और ऐश्वर्या की ज़िंदगी में जब झांकते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण जो शख्स है वो आराध्या हैं। और आराध्या के पापा उनके साथ नहीं हैं, बर्थडे पर साथ में नहीं खड़े हैं। अभी पिछले साल का वीडियो आया था, उसमें तो पापा पीछे खड़े थे, मैंने कुछ दिन पहले किया था। तो देखिए, जो बातें इंटरनेट पर हो रही हैं, सोशल मीडिया पर हो रही हैं, उनमें कुछ ना कुछ तो है। एनीवेज, हम यही उम्मीद करते हैं कि ऐश्वर्या, अभिषेक, आराध्या हमें एक बिल्कुल प्रॉपर फैमिली पिक्चर में बहुत खुश खुश साथ में दिखाई दें। और उम्मीद है कि हमारे सारे दर्शक भी ये चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं, आप अपनी बात इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।